नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए कि जो इस समय सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर, जहां तहां लोगों के बीच में चर्चा में आ चुकी है, अच्छे कारणों से भी और नेगेटिव कारणों से भी। और चर्चा है एक फिल्म जिसका नाम है आदिपुरुष। आदिपुरुष जिसमें प्रभास राघव के किरदार में है, कृति सेनन जानकी के किरदार में, माता सीता के किरदार में है, सैफ अली खान रावण के लंकेश के किरदार में है। यह फिल्म आते ही सुर्खियां नहीं बटोर रही है। जब से ये लॉन्च की बात चल रही है, जब से टीजर आया, तब से सुर्खियों में है। हो भी क्यों ना, क्योंकि सुनने में आया है कि इसे बनाने की लागत 600 करोड़ रुपए आई है। 600 करोड़ की फिल्म में ऐसा क्या हुआ कि ट्विटर पर घमासान मच गया। ट्विटर पर क्या घमासान मचा आपके सामने है। फिल्म के किरदार अपने अपने रूप में, और साथ में बायकॉट ट्विटर और बायकॉट आदिपुरुष ट्विटर पर ट्रेंड करता है इन सब की तस्वीरों के साथ। जहां तहां देखो आदिपुरुष दिखाई पड़ता है। आदिपुरुष, बेस्ट एक्टर सैफ, फिर कहीं और देखेंगे मनोज मुंतशिर शुक्ला जो कि इस फिल्म के डायलॉग लिखने वाले हैं। इसी के साथ में एंटरटेनमेंट में ट्रेंडिंग सेक्शन में चल रहा है आदिपुरुष डिजास्टर। इसी प्रकार से बेस्ट एक्टर सैफ, अलग अलग प्रकार से ट्विटर पर अलग अलग चीजें ट्रेंड हो रही हैं। बड़ा सवाल यह है, ऐसा इस फिल्म ने क्या कर दिया जिसके चलते इतना बड़ा यहां पर बवाल कट गया है, लोग इतना जबरदस्त तरीके से विरोध पर उतर आए हैं। आदिपुरुष रिलीज हुई है, एंग्री ऑडियंस ने बायकॉट, पूरी तरह से वाल्मीकि रामायण या जो भी लिखना था वो सब तरह से बायकॉट सब तरफ ट्रेंड कर दिया, सुर्खियां बन गई हैं। पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे, लेकिन जहां से शुरू हुई है वहीं से समझें और उसके बाद में अपना विश्लेषण दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ तस्वीरें इस प्रकार की सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हम इनकी सत्यता को प्रमाणित नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने इन तस्वीरों को खुद ने प्राप्त नहीं किया है, सोशल मीडिया से उठाया है। कुछ लोग आदिपुरुष के जो मतलब टिकट्स थे उन्हें कैंसिल करने की डिमांड कर रहे हैं कि हमारे टिकट कैंसिल कर दीजिए क्योंकि हमने इस फिल्म को नहीं देखना, इतना गंदा रिव्यू मिल चुका है। लोग इस प्रकार से तस्वीरें डालकर दिखा रहे हैं कि एक अरुण गोविल है जो कि रामानंद सागर के समय जो रामायण आई थी दूरदर्शन पर, उसके किरदार को अगर जीवंत रूप में भी देख ले रहे हैं तो भी जमीन पर मतलब दंडवत होकर प्रणाम कर रहे हैं। और वहीं आज की रामायण के जो बनाए हुए राम और सीता और जो बनाए हुए हनुमान हैं उनको लेकर के लोगों के अंदर कलियुगी रामायण का सीन दिमाग में चल रहा है। ये सारी बातें इस समय ट्रेंड कर रही हैं। बाय द वे, 3 घंटे की रामायण यहां पर जो फिल्म आदिपुरुष बनाई गई है, इस फिल्म को बहुत सारे वीएफएक्स, बहुत सारे मोशन इफेक्ट्स के साथ में लाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। लेकिन राम जी की कहानी किसी के बस की है कहां कि वो 3 घंटे में कह पाए। कहने के लिए तुलसीदास जी ने पूरे कितने कांड में जाकर रामायण लिखी, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, हर जितने भी क्षेत्र हैं उनमें अपने अपने लेवल पर लोगों ने अपनी समझ से राम जी की कथा और कहानियां कही। तो ऑब्वियसली एक चीज तो यहां पर है कि राम जी के ऊपर किया गया यह प्रयास 3 घंटे के काल में समेटने लायक तो नहीं है, लेकिन उस 3 घंटे के दौर में भी जो प्रस्तुति हुई, उस प्रस्तुति पर लोगों की खिन्नता क्या है वो आज के सेशन में हम जानेंगे। बाय द वे, आज के समय में जो यूथ हैं, जो इधर उधर व्यस्त हैं अपने अपने कामों में, उन्हें इससे बहुत उम्मीद थी। इस रामायण से उम्मीद इसलिए थी कि संभवतया इस रामायण को, जो कि कितना बड़ा भारत का महाकाव्य है, एक ऐसा जिससे कि भारतीयों का दर्शन प्रतिबिंबित होता है, एक ऐसी पुस्तक, एक ऐसी भारतीयों की जीवन शैली के ऊपर लिखी गई किताब, या ये मानिए कि भगवान राम के चरितार्थ करती हुई घटना, जिसकी वजह से भारत का हर व्यक्ति अपने मां बाप का सम्मान, अपने भाई बहनों का सम्मान करता है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज में घुसी हुई जो कहानी है, वो अगर किसी प्रकार से गलत प्रकार से प्रदर्शित की जाए तो निश्चित ही भावनाएं आहत होंगी। ऐसा लोगों का ट्विटर पर अपने अपने माध्यम से रुझान आ रहा है। साथियों, रामायण की कहानी बोलकर सुनाना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। हमने एक सेशन किया था 8 महीने पहले, जिसमें आपको कहा गया था कि आदिपुरुष का टीजर ट्रोल हुआ था। इस पर हमने एक सेशन किया था और उस समय बताया था कि ये 500 करोड़ में बनी हुई फिल्म है। हमने इस पर पूरी चर्चा करते हुए आपसे कहा था कि टीजर के आने से, टीजर मतलब फिल्म में टीजर आता है, ट्रेलर आता है, फिर फिल्म आती है। टीजर का मतलब कि हां ऐसा कुछ आने वाला है। ट्रेलर उस फिल्म के कुछ प्रमुख अंशों को प्रदर्शित करने का तरीका, और उसके बाद में मुख्य फिल्म सामने निकल कर आती है। तो यहां पर जब टीजर आया था ना शुरुआत में, तब से ही विरोध होना शुरू हुआ था। लोग इस प्रकार से टीजर का विरोध करने के लिए सड़कों पर निकल आए थे, बायकॉट करने के लिए उस समय निकल आए थे। लोगों का विरोध था कि यहां पर रावण के किरदार में स्पाइक जैसे हेयर कट और खिलजी जैसा लुक दिखाया गया है। लोगों के द्वारा यह कहा गया कि यह सनातन धर्म के खिलाफ एक साजिश है, जिसमें रावण को ट्रिमर से हेयर कटिंग लिए हुए दिखाया है, हनुमान जी को मौलवी बना दिया गया है और पुष्पक विमान के बदले चमगादड़ पर बिठा दिया गया है रावण को, जिसके मुकुट भी नहीं लगा है। इस प्रकार से लोगों के रिएक्शंस आए थे। और तो और जिस समय टीजर आया था उसी समय हनुमान जी को चमड़े के कपड़े पहनाने पर भी विवाद हुआ था, जिसके बाद में यहां पर जो इसके निर्माता हैं, जो इनके ओम राउत जिन्होंने ये फिल्म बनाई है और मनोज मुंतशिर जिन्होंने इसके लिए डायलॉग लिखे हैं, उन्होंने शुरुआत में तो ये कहा कि वो इस टीजर पर आए हुए रिएक्शन से परेशान नहीं है, वो सरप्राइज्ड नहीं है। ये बात हो रही है 8 महीने पहले की, अक्टूबर 2022 की बात हो रही है। उन्होंने उस समय कहा था कि सरप्राइज नहीं है क्योंकि लोगों को हम जब बड़े पर्दे पर इसे दिखाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमने कितना अच्छा काम किया है। लेकिन जब विरोध बढ़ा तो फिर इन्होंने तुरंत कहा कि हमने जो जो कमियां छोड़ी हैं टीजर के माध्यम से, जो लोगों को पता चली है, उन्हें हम तुरंत दूर करने का प्रयास करेंगे। और ऐसा कहते हुए इन्होंने अपनी फिल्म में से जहां जहां आपत्तियां थी उन्हें टीजर के अंदर से दूर कर दिया और फिल्म को 6 महीने डिले कर दिया। इसकी वजह से नवंबर में खबर प्रकाशित होती है कि विजुअल एक्सपीरियंस को और अच्छा करने के लिए आदिपुरुष को पोस्टपोन किया जा रहा है और पोस्टपोन करने की लागत आई 100 करोड़ रुपए।